So now we will try to find out the electrical potential due to a uniformly charged thin spherical cell. हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल सेल रखी हुई है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि हमने उसका जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट पर, इक्वल डिस्टेंस पर, हर जगह पर रखा हुआ है। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं कि आर इसका कैपिटल आर इसका रेडियस होगा। सो आर इसका कैपिटल आर इसका रेडियस हम कंसीडर करके चलेंगे कैपिटल आर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था इनसाइड सेल की वजह से 0, ऑन द सरफेस इट विल बी के क्यू अपॉन जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर सेल का, और आउटसाइड पॉइंट पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ड्राइव करी थी। अब आज हमें पोटेंशियल निकालना है, लेकिन पोटेंशियल निकालने से पहले आपको ये रिलेशन पता होगा, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर भी होता है। तो हम इसका भी, इस कंसेप्ट का भी यूज करेंगे, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल है, तो पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग न्यू स्क्रीन। सो लेट अस टेक अ स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर मैं इसके सरफेस की बात करूं तो एट सरफेस हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। वैसे तो पोटेंशियल V लिख दिया मैंने, पोटेंशियल है। ठीक है, वैसे P आना चाहिए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सरफेस पर देखें तो कितनी आई थी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पर हमने देखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड पर कितनी आई थी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, कैसे करें देखते हैं। तो E आउटसाइड पॉइंट पर हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो जो पोटेंशियल होगा किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर वो कितना होगा, अपॉन डी आर के बराबर। कैन आई राइट E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ये हमने कल रिलेशन पढ़ा था। ओके, सो पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल हमारा बराबर होगा माइनस E आउटसाइड इंटू में डी आर के, और टोटल निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो V आएगा यहाँ पर E नोट इंटू में डी आर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू में डी आर। कोई मुझे बताएगा इंटीग्रेशन आएगा कितना फाइनली, इंटीग्रेट करके 1 अपॉन आर स्क्वायर को, -1 अपॉन आर। तो V इक्वल टू आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी है ही पहले वाला, ये वाला, तो आ जाएगा माइनस के क्यूब, तो बाहर निकालो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है आर के रेस्पेक्ट में, तो माइनस के क्यूब अपॉन में माइनस के 1 अपॉन आर आएगा इंटीग्रेशन, एंड इट विल बी इक्वल टू के क्यूब अपॉन स्मॉल आर। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया कहां पर, आउटसाइड पॉइंट पर। ठीक है, तो आउटसाइड पर जो पोटेंशियल होगा मैं कह सकता हूं कि वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पर, 1 अपॉन आर पर। तो आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल 1 अपॉन आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हमने ऐसा पोटेंशियल किसी और के लिए भी देखा है क्या, किसी पॉइंट चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल यही तो होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाँ जी बोलिए सर, आपने जो इंटीग्रेशन करा है इसमें मैंने लिमिट पुट नहीं करी है। यस सर। हाँ बेटा, इसमें लिमिट पुट नहीं करी है मैंने, मैं सिर्फ आर को ये मान के चलूँ कि किसी आउटसाइड पॉइंट पर लाई कर रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल मान के करा है मैंने। ठीक है सर। तो V इनवर्सली डिपेंड कर रहा है आर पर। ओके, नाउ पोटेंशियल इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, जैसे एक पॉइंट चार्ज रखा हो तो उसका आर सेपरेशन पर जो पोटेंशियल है वही तो है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो हमारी जो सेल है वो इस तरह से बिहेव करती है कि उसका सारा का सारा चार्ज सेंटर पे लाई कर रहा है, जब कहीं बाहर हम उसका पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे। ओके, नाउ अगर आप सरफेस पर जाओ तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सरफेस पर, ऑन सरफेस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी। सरफेस पर पोटेंशियल निकालना तो कितना हो जाएगा, के क्यू, बस रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा, ये आ गया सरफेस पर। ठीक है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो ये हमारा सरफेस पर आ गया है। बाहर कितना आ रहा था आउटसाइड, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी अपॉन डी आर के बराबर है। तो ई इनसाइड अगर देखा जाए इनसाइड पॉइंट के लिए, तो ई इनसाइड कितना था हमारा? 0 0। अब इसका मतलब है कि 0 बराबर है माइनस डीवी अपॉन डी आर के। तो व्हाट डज इट सेंस, इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। तो किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो उसका मतलब ये है कि वो चीज कांस्टेंट होती है इनसाइड। तो क्या मैं कह सकता हूँ इनसाइड जो पोटेंशियल होगा, जो भी वैल्यू देखेंगे, बट वो रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि सेंटर से लेकर के, ठीक है, सेंटर से लेकर के किसी भी आर डिस्टेंस तक, जो कि उसका रेडियस होगा सरफेस तक, पोटेंशियल आपको सेम ही मिलेगा। और जो सेम मिलेगा वो मिलेगा कितना? जो उसका सरफेस पर रहा होगा, यानी कि के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा किसी भी इनसाइड पॉइंट पर। भले ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। नो, यहाँ पर इस केस में, सेल के केस में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल इट इज नॉन जीरो। तो पोटेंशियल आपका इनसाइड पॉइंट पर इनवर्सली डिपेंड करेगा कैपिटल आर पर, सरफेस तक वो बराबर रहेगा, और उसके बाद वो इनवर्सली डिपेंड करेगा सेपरेशन पर। अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो पोटेंशियल वर्सेस आर का, ठीक है, तो v यहाँ पर ले रहा हूँ, स्मॉल आर में इधर ले रहा हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। तो जब तक आप सरफेस के अंदर हो, जब तक आप सेल के अंदर हो, तो पोटेंशियल आपका एक कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, कितनी? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे, जैसे आप सेल से बाहर जाओगे, तो पोटेंशियल आपका इनवर्सली डिपेंड करने लग जाएगा। सो दिस वाज द derivation for the potential at inside, on the surface and outside point. I hope it is clear to everyone. कोई doubt? Any doubt from anyone? क्लियर है सर। Okay. Okay, beta.